नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। ये वॉइस ऑफ गॉड चैनल है और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि प्रॉस्टिट्यूशन, पॉर्न देखने से, फ़ोन सेक्स से, कैजुअल सेक्स से, नॉन इमोशनल सेक्स से आपके बॉडी में न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं और आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है उससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक प्रूवन रिसर्च फैक्ट है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी आपके हार्मोनल रिलीज पे डिपेंड करती है कि किस तरह आपके हार्मोन्स बॉडी में ऑर्गन्स की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो आपके इमोशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। इन द सेंस दैट हर इमोशन जब आप महसूस करते हो, हर भावना जब आप महसूस करते हो तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलता है। जिन चीज़ों को आप महसूस नहीं करते हो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं निकलता है, मगर नेगेटिव इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो बॉडी में ऑलरेडी फ्लो कर रहा होता है वो बढ़ जाता है। इन द सेंस कि अगर आप एक्टिविटी करते रहोगे दिन भर और आपके हिसाब से आप कुछ नेगेटिव महसूस नहीं कर रहे हो, मगर जो अंदर पुरानी नेगेटिव बातें हैं उनको आपने रिलीज़ करने की कोशिश नहीं की है, तो जो एक्टिविटी है वो फ्यूल कर देती है उस नेगेटिविटी को और नेगेटिविटी ही बढ़ती जाती है। सो इवन अगर आप प्रॉस्टिट्यूशन के लिए जाओ या फिर आप प्रॉस्टिट्यूट के पास जाओ और वहाँ पर से आप नेगेटिविटी ही पिक करोगे, बिकॉज प्रॉस्टिट्यूट अपने आप में बहुत नेगेटिव होते हैं। उनको लव में कोई विश्वास नहीं होता है, जबकि क्रिएटर की जो एनर्जीज़ हैं, भगवान की जो एनर्जीज़ हैं, वो लव और हैप्पीनेस के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। लव, हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस टॉप मोस्ट एनर्जीज़ हैं। जब कोई एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है तो उसको हर जगह प्यार महसूस होता है, शांति महसूस होती है और उसको कोई जज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हर चीज़ से खुश होता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, खुशी आती है बॉडी में और हेल्थ अच्छी रहती है। बिकॉज जो भगवान की एनर्जीज़ हैं वो लव, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और कामनेस, जॉय के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। और जो प्रॉस्टिट्यूट की एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़, एंगर, रिवेंज, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके साथ किसी का संभोग होता है, सेक्सुअल एनकाउंटर होता है, तो आप उसकी एनर्जीज़ अपने अंदर ऑटोमेटिकली लेते ही हो और आप अपनी एनर्जीज़ उसको देते ही हो। द पर्पज़ ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ है ताकि आप एक से कई बनो। सो ये एनर्जी एक्सचेंज जब होता है तब चाहे आप कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं या आप प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, इवन देन स्किन कांटेक्ट से ही आपका ट्रांसमिशन हो जाता है। और स्किन कांटेक्ट भी ज़रूरी नहीं है, एनर्जी कांटेक्ट से ट्रांसमिशन हो जाता है, एयर से ट्रांसमिशन हो जाता है। सो जब आप पॉर्न देख रहे हो तब भी प्रॉस्टिट्यूट की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। आप फ़ोन सेक्स कर रहे हो तब भी प्रॉस्टिट्यूट की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है और आपकी एनर्जी प्रॉस्टिट्यूट में जा सकती है। तो दोनों के लिए सिचुएशन हानिकारक है, बिकॉज अगर आप नेगेटिव हो तो प्रॉस्टिट्यूट वीक हो जाएंगी और अगर प्रॉस्टिट्यूट नेगेटिव है तो आप वीक हो जाओगे, बिकॉज जहाँ भी नेगेटिविटी आएगी वहाँ हेल्थ में वीकनेस आएगी ही। सो इसको मेटाफोरिकली आप जंक फूड से कंपेयर कर सकते हो कि जंक फूड खाना नहीं होता है और जंक फूड से बॉडी में अगर आप सिर्फ जंक फूड खाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो आपको कॉन्स्टेंटली लगेगा कि लाइफ कितनी बेकार है। जंक फूड देखने में अच्छा लगता है मगर खाने के बाद उसका कोई सेटिस्फैक्शन रिजल्ट नहीं होता है बॉडी में, थोड़ी देर में ही प्लेजर ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली आप फिर नेगेटिव ही फील करते रहते हो। इसी तरह प्रॉस्टिट्यूशन में भी होता है, या फ़ोन सेक्स है या कैजुअल सेक्स है, जहाँ पर कोई लव एंड इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर आप फिर नेगेटिव ही फील करते हो सेक्स के बाद। बिकॉज इतनी आपने एक्टिविटी डाल दी वैक्यूम में जहाँ कोई महसूस ही नहीं हुआ, कुछ फील ही नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर आपने वैक्यूम ही पिक कर लिया। एम्प्टीनेस, वैक्यूम, ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज, लेस देन ज़ीरो, माइनस एनर्जीज आप पिक कर लेते हो। तो जो लोग बहुत एरोगेंटली बहुत सेक्स करते हैं और रोज़ नए प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं, स्पेशली एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कॉमन है। सो उन लोग बहुत नेगेटिव भी होते हैं। माफिया भी वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्मगलिंग, ड्रग ट्रेडिंग, बुलिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये सब बॉलीवुड में बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज प्रॉस्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं ये नहीं कह रही कि बॉलीवुड में लोग अच्छे नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, उनके दिल भी बहुत साफ हैं, मगर इन वजहों से
उनमें नेगेटिविटी बहुत भर गई है, जिससे कि आप रियलाइज करो कि आप फिल्म्स भी देखते हो तो आपको बहुत टेंशन हो जाती है, बिकॉज वाइब्रेशन नेगेटिव ही जाता है। तो इसीलिए पॉर्न फिल्म्स देखना या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, कैजुअल सेक्स, आपको लगेगा कि आप स्ट्रेस रिलीज के लिए कर रहे हो, मगर इससे अगले दिन आपको लगेगा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, हेडेक्स बहुत बढ़ जाएंगे, उल्टियाँ आएंगी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होगी, और इम्पोर्टेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है आजकल। प्रोस्टिट्यूट के बाद एक बार जाने में भी आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है। बहुत यूथ रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आजकल पुराने जैसा नहीं रहा कि आदमी जानवर के जैसा है और कहीं भी सेक्स कर लेगा, उसे कुछ नहीं होगा। आदमी अब बहुत सेंसिटिव हो गया है, बहुत इवॉल्व हो गया है, और अगर प्रोस्टिट्यूट्स की एनर्जी नेगेटिव है तो एकदम से उसके इनर मोस्ट पार्ट को हिट करती हैं, और फिर उसको इतना जैसे चेन्स फंस गई हों और वो उसको इम्पोर्टेंसी आ जाती है, बिकॉज इतनी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज होती हैं। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि मज़े की बात नहीं है ये, सिर्फ मज़े की बात तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मज़ा आता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मगर आपको ये रहना चाहिए कि फैशन में भी या ट्रेंड में भी या पीयर प्रेशर में भी आप ऐसा कुछ ना कर लें जिससे इम्पोर्टेंसी आ जाए। कई लोगों को इम्पोर्टेंसी आ जाती है प्रोस्टिट्यूट के पास जाने, सबको नहीं आती है, कई लोगों को आ जाती है, कई लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, कई लोगों को एंगर आ जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला कि प्रोस्टिट्यूशन एक मेजर वेपन है जिससे टेररिस्ट, वॉरियर्स, सोल्जर्स क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लड़कियों का रेप करो और होमोसेक्सुअल एक्टिविटी करो, ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी आए और आप जंग में जाके मार सको या खुद मर सको। न मरने के लिए या मारने के लिए नेगेटिविटी बहुत ज़रूरी है। भगवान की दुनिया को, सृष्टि को ख़त्म करने के लिए नेगेटिविटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन एक वेपन है। प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब वेपन्स ऑफ स्लेवरी हैं, जिसकी वजह से आप मारते हो या खून करते हो और खुद मरने के लिए रेडी होते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे और इम्पोर्टेंसी आपको अटैक नहीं करे, तो आपको प्रोस्टिट्यूट्स, पॉर्न वॉचिंग अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो शादी में इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं आप पॉर्न वॉचिंग की वजह से, और सिर्फ एक्साइट होते हैं तो सिर्फ नॉन कमिटेड सेक्स में, जैसे पॉर्न देखना या फिर कोई कैजुअल सेक्स है, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को और प्यार को और सेक्स को कंबाइन ही नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग नॉर्मली दुखी रहते हैं। नो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैप्पीनेस, सेक्स, लव सब कनेक्टेड है, एंड फेथ इन गॉड। तो ये सब पॉजिटिव लाइफ फोर्सेस हैं, और सेक्स के थ्रू आप भगवान से 1 मिनट के लिए कम्प्लीटली कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज आप बिल्कुल थॉटलेस होते हो ऑर्गेज़म के टाइम पर। उस टाइम पर आप जब भगवान से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हो, तो आप पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेके किसी भी पॉजिटिव काम पे आप वो एनर्जी डाल सकते हो, एंड उससे फिर आपके काम आसान होते हैं, आपकी हेल्थ बेटर होती है। सेक्स एंड लव, ये जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं। आप एक सेक्स को इसमें से अलग करके चाहो कि वहाँ पूरा हो जाए, तो टेम्परेरी प्लेजर से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जंक फूड से किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, पर हाँ, लोग जंक फूड कभी कभी खा लेते हैं, पर ये ज़्यादा सीरियस बात है। प्रोस्टिट्यूशन से आप एक बार भी जाओगे तो आपको इम्पोर्टेंसी आ सकती है, तो इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए, कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको करना ही पड़े किसी भी वजह से, तो आपको अपने आप को बहुत साफ करना चाहिए। एनर्जी क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग, नेचुरोपैथी हीलिंग, रेकी हीलिंग से अपने एनर्जी वापस साफ, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। जैसे द्रौपदी के 5 हस्बैंड्स थे, तो हर शादी के बाद वो अपने आप को प्योर करती थी, शुद्ध करती थी, ताकि एक का कर्मा दूसरे पर नहीं चढ़े। इसी तरह प्रोस्टिट्यूट्स में तो होता ही है कि किसी भी आदमी का कर्मा किसी पे चढ़ जाता है। आपको अगर जाना ही पड़े, आप पहले गए हैं, तो अपनी शुद्धि आपको करनी चाहिए एनर्जी कॉर्ड कटिंग के थ्रू, एंड एनर्जी हीलिंग, ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग के थ्रू, ताकि आप वापस स्ट्रांग हो सके और आपकी हेल्थ वापस आ सके। इसीलिए पुराने ज़माने में इन बातों को बुरा माना जाता था, मगर एट द सेम टाइम साइड में इनको एनकरेज किया जाता था। विष कन्या, देवदासी वगैरह सब साइड में बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि राजा को पता था कि उसको जंग में सोल्जर्स चाहिए जो मरने को रेडी हों, और प्रोस्टिट्यूशन की वजह से आपके अंदर मरने की डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, बिकॉज आपको लगता है कि प्यार तो है ही नहीं, किसके लिए जियोगे, मशीन थोड़ी हो आप। जहाँ भी ऐसी आप एक्टिविटी में इंडल्ज करते हो जहाँ कोई भावना नहीं है, वहाँ आप मशीन जैसे महसूस करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी डिप हो जाती है और आप मरने के लिए रेडी हो जाते हो या दूसरों को मारने के लिए रेडी हो जाते हो।
सो असैसिन्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, इन सबको फ्री प्रोस्टिट्यूट्स दी जाती हैं ताकि ये मारने के लिए रेडी हों, क्योंकि इनको वो नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करती हैं। सो ये स्ट्रेस रिलीज नहीं है, ये स्ट्रेस क्रिएशन है। आपको बेवकूफ़ बना के आपको जैसे च्युइंगम खिला दी ये बोल के कि ये खाना है, बेवकूफ़ बना के आपको प्रोस्टिट्यूट्स के पास इनकरेज करते हैं जाने को, और उसके बाद आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और फिर आप ऐसे काम करने लग जाते हो जिससे आपका दुख बढ़े। आप अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा करते हो एंड आप अपना काम में आपका दिल नहीं लगता है, और नॉर्मली हेडेक्स रहते हैं, टेंशन रहती है, भगवान को ब्लेम करते हो, तो डेविल इसमें सक्सेसफुल महसूस करता है। हालांकि डेविल खुद बहुत नेगेटिव हो जाता है आपको प्रोस्टिट्यूट्स एंड अल्कोहल ज़बरदस्ती फैशन दिखाकर डालने के लिए। सो प्लीज़ अपने आप को बचाएं, इम्यूनिटी हाई रखें, और मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, म्यूज़िक वगैरह से अपने आप को हील करें। थैंक यू।